नमस्कार दोस्तों। टाउन हॉल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं मोहित खरोटिया आज फिर से नई वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में बताया था कि यूजीसी नेट के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या रिक्वायरमेंट थी, किस प्रकार और आप आगे क्या क्या कर सकते हैं यूजीसी नेट करके। तो आज मैं आपको यूजीसी नेट जो पेपर 2 होता है हिस्ट्री का, उसका सिलेबस बताने जा रहा हूँ। यूजीसी नेट हमारा, दोस्तों ध्यान रखें, हमारा जो मेन मकसद होगा वो सिर्फ नेट करना नहीं है, हमने जेआरएफ करने की तैयारी करनी है। हम आगे जो भी क्लासेस होंगे उसमें जितनी भी हमारी पढ़ाई होगी सिलेबस से रिगार्डिंग, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन करेंगे। क्योंकि अगर हमारा जेआरएफ की तरफ मेन पॉइंट हमारा जेआरएफ है, अगर ये मान लो कुछ बच्चों का नहीं भी हुआ पर वो यहाँ तक तो पहुंचेंगे, इसलिए हमारा मेन पॉइंट होगा जेआरएफ। हमने मेन अपना कंसंट्रेशन पूरी पावर इसी में लगानी है। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको आगे का बताता हूँ कि हिस्ट्री में जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। पेपर 2 फ्रेंड्स, तो यूजीसी नेट पेपर 2 में जो हिस्ट्री का सिलेबस होगा, हिस्ट्री में 10 यूनिट्स होंगी। हर यूनिट में 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो पेपर 2 में आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं है कि हम कुछ, जैसे अगर 10 यूनिट्स हैं तो हम सिर्फ 5 यूनिट ही पढ़ेंगे और 5 छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हम पूरी की पूरी यूनिट्स पढ़ेंगे। तो जो 10 यूनिट्स में मैंने तो आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन होंगे, और हर यूनिट में से हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हर यूनिट पे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखते हैं कि सिलेबस क्या है इतिहास का। तो जो पहली पहली यूनिट से होगा, दिखाई तो दे रहा है ना क्लियर। जो पहली यूनिट से होगा, स्रोतों संबंधी वार्ता। जो फ्रेंड्स, जो प्राचीन काल में जो भी स्रोत रहे हैं, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, इससे इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? हमें कुछ स्रोत मिले इतिहास कालों को। तो क्या क्या वो स्रोत से, सो वो सभी स्रोत हम इसमें पढ़ेंगे। पहले में स्रोत स्रोत और प्राचीन सभ्यताएं। जो यूनिट में पहली यूनिट है, उसमें हम स्रोत पढ़ेंगे, प्राचीन सभ्यताएं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, जो भी उस, उस समय प्राचीन सभ्यताएं थी, उनका जीवन कैसा था, निर्वाह कैसे करते थे, उन उस समय पशुपालन था या नहीं था, व्यापार था, वो सब हम पहली यूनिट पढ़ेंगे। और इसी के साथ पहली यूनिट में ही वैदिक काल भी पढ़ेंगे, वैदिक काल और उत्तर वैदिक युग। वैदिक युग एवं उत्तर वैदिक युग। जो पहली यूनिट में आ गया, एक तो हम प्राचीन काल के जो स्रोत थे, सभ्यताएं की कौन कौन सी थी, वो भी इसी में कवर करेंगे। वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग, ये भी हम फ्रेंड्स इसी यूनिट में कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मेन यही है। तो इसके बाद जो है, उसमें राज्य शासन कैसे चलता था, जो सभ्यताएं थी वो अपना प्रशासन कैसे चलाती थी, वो भी इसी यूनिट में होगा। इसके बाद आती है सेकेंड यूनिट। फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, कोई यूनिट नहीं छोड़नी है हमने, क्योंकि हमने मेन फोकस जो है जेआरएफ में करना है, इसलिए सभी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। ये तो होगी पहली यूनिट। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे राज्य और साम्राज्य। राज्य साम्राज्य प्राचीन काल में कैसे थे, अंत से लेकर क्षेत्रीय राज्यों का उदय। राज्य साम्राज्य प्राचीन काल में, राज्य साम्राज्य, राज्य साम्राज्य पढ़ेंगे कि किस प्रकार के राज्य साम्राज्य थे, कौन कौन राजा हुआ करते थे, उनसे हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त हुई इतिहासकारों से, और साम्राज्यों का अंत कैसे हुआ, और क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय ताकतों का उदय कैसे हुआ। सेकंड यूनिट में फ्रेंड्स हम ये पढ़ेंगे कि राज्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, प्राचीन काल में जो राजा थे वो अपना राज्य साम्राज्य का उत्थान कैसे करते थे, और किस कारण उनका साम्राज्य का पतन हुआ, और क्षेत्रीय ताकतों का उदय कैसे हुआ। ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। और इसमें हर्ष और उसका युग भी सेकंड यूनिट में हो जाएगा। जो हर
राजा हर्षवर्धन थे, हर्षयुग। ये भी सेकंड यूनिट में ही कवर होगा। और इसके बाद आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में होगा क्षेत्रीय राज्यों का उदय। इसमें जो सेकंड यूनिट में है, इसमें हम पढ़ेंगे कि राज्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और किस प्रकार ये उदय हुआ। और इसके पश्चात हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे क्षेत्रीय ताकतों का उदय। क्षेत्रीय ताकतें क्या क्या थी उसमें? पूर्वी भारत में क्या साम्राज्य थे, दक्षिणी भारत में क्या साम्राज्य थे, पश्चिमी भारत में क्या साम्राज्य थे, और पूर्वी भारत में क्या क्या साम्राज्य थे, मतलब नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ। उस समय क्या कौन कौन से क्षेत्रीय ताकतें थी पूरे भारत में, वो सभी हम इसमें पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। कृषि किस प्रकार थी, अर्थव्यवस्था कैसे थी प्राचीन, जब क्षेत्रीय ताकतों का उदय हुआ तो पूरे भारत में, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ, जो पूरे भारत में थी, क्षेत्रीय ताकतों का उदय कैसे हुआ, कौन कौन सी क्षेत्रीय ताकतें थी, और इसके पश्चात इनकी अर्थव्यवस्था कैसे थी, कृषि व्यवस्था, कृषि व्यवस्था किस प्रकार की थी इनकी, यह भी हम इसी थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। समाज किस प्रकार का था, प्रारंभिक और मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या निर्माण की, किस प्रकार निर्माण हुआ। ये प्राचीन काल के पश्चात जब मध्यकाल भारत था, मध्यकालीन इतिहास आरंभ हुआ तो किस प्रकार आरंभ हुआ, क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या राजाओं ने किस प्रकार के कार्य किए थे, वो सब हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। इसके पश्चात आती है हमारी फ्रेंड्स फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। ये तो हो गया प्राचीन काल। इसके पश्चात जो फोर्थ आती है वो मध्यकाल। मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या क्या स्रोत थे फ्रेंड्स उसमें, राजनीतिक घटनाएं क्या थी, उत्तरकालीन युग किस प्रकार का था, मुगल मराठाओं का उत्थान, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। मध्यकालीन भारत इतिहास के स्रोत क्या क्या स्रोत थे मध्यकालीन भारत में, मराठाओं का उदय कैसे हुआ, मुगलों का उदय कैसे हुआ, नींव कैसे पड़ी, बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, सभी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आती है फिफ्थ यूनिट। दिखाई दे रहा है यहां से क्लियर? जो हमारी फिफ्थ यूनिट आएगी, फिफ्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रशासन और अर्थव्यवस्था। मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का प्रशासन था, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, सल्तनत काल भी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। सल्तनत काल दिल्ली में, सल्तनत काल किस प्रकार का था, मुगल की शासन व्यवस्था क्या थी, उद्योग क्या थे उस समय, व्यापार किस प्रकार करते थे। तो ये जो फिफ्थ यूनिट होगी इसमें हम पढ़ेंगे प्रशासन, मध्यकालीन भारत की प्रशासन और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, मध्यकालीन भारत में प्रशासन क्या था, क्या किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, उनका व्यापार क्या था, इस विषय सभी को फिफ्थ यूनिट में कवर किया हुआ है यूजीसी नेट के द्वारा। तो जो प्रशासन और अर्थव्यवस्था थी उन सब सिर्फ फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें हमारा दिल्ली की सल्तनत काल भी कवर हो जाएगा, मुगलों की शासन व्यवस्था, इसमें सल्तनत काल, मुगल काल सभी कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। उनकी प्रशासन व्यवस्था क्या थी, व्यापार की किस प्रकार करते थे, उन्होंने क्या क्या कर लगाए थे, और किस प्रकार वो अपना राज्य को, अधिक साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते थे, वो सभी इस फिफ्थ यूनिट में होगा। इसके पश्चात बढ़ेंगे सिक्स्थ यूनिट, मध्य, ये अभी फ्रेंड्स मध्यकालीन भारत ही चल रहा है। सिक्स्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे समाज एवं संस्कृति। मध्यकालीन भारत में समाज एवं संस्कृति कैसी थी, सिख आंदोलन किस प्रकार हुए, ललित कलाएं, शिक्षा का विकास क्या क्या उस समय, वास्तुकलाएं क्या थी, मुगल कलाएं क्या थी। तो ये समाज एवं संस्कृति सभी सिक्स्थ यूनिट में आएंगे। संत, उस समय संत कौन कौन से हुए हुए थे, दक्षिण के संत कौन थे, समाज में राजनीति किस प्रकार, क्या घटनाएं घट रही थी जिससे कि भारत, नव भारत का निर्माण हो रहा था, नया युग का निर्माण हो रहा था। तो उस समय समाज एवं संस्कृति क्या थी, वो सभी हम सिक्स्थ यूनिट में पढ़ेंगे।
ये तो हो गया फ्रेंड्स मध्यकालीन भारत। यहाँ तक सिक्स यूनिट होगी उसमें आपका मध्यकालीन भारत कवर हो जाएगा। इसके पश्चात जो सेवंथ यूनिट आएगी, सेवंथ यूनिट में आएगी आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत। आधुनिक भारत के इतिहास के क्या क्या स्रोत रहे होंगे, किस प्रकार के लेखक थे, क्या क्या कार्य थे, विदेशियों का आगमन कैसे हुआ, और उस प्रकार गांव राज्य क्या क्या अर्थव्यवस्थाएं चलती थी, क्या क्या व्यापार थे, जो आधुनिक राजनीतिक हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। तो ये फ्रेंड्स होंगे जो सेवंथ में आएंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत थे, ब्रिटिश राज्य किस प्रकार उत्थान हुआ, 1857 का विद्रोह, कंपनी का शासनकाल क्या क्या था, इसमें 1857 का विद्रोह भी आ जाएगा। जो आधुनिक भारत में जो जो भी घटनाएं हुई हैं, इतिहास के जो जो भी स्रोत थे, वो हम सभी सेवंथ यूनिट में कवर करेंगे। ये हमारी सेवंथ यूनिट है। इसके बाद जो आएगी एट्थ यूनिट, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी किस प्रकार थी, कौन कौन से हमारे भारत में कौन कौन से विदेशी आए थे जिन्होंने शासन किया, या अपने शासन को बढ़ाया, व्यापार करने के लिए आए थे और यहाँ के ही होके रह गए, किस प्रकार उन्होंने भारत में कब्जा किया, राज्यों में कब्जा किया। ये सभी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हम एट्थ यूनिट में पढ़ेंगे। औपनिवेशिक, जो हमारी एट्थ यूनिट है उसमें औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था होगी। उद्योग, उद्योग किस प्रकार थे, ब्रिटिशों की क्या क्या नीतियां थी, मुख्य उद्योग क्या थे, उनके उनके क्या क्या कारण थे, क्या नई शिक्षा उनकी नीतियां थी, वो सभी हम एट्थ यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आएगी नाइन्थ यूनिट। हमारी नाइन्थ यूनिट, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, वो सभी नाइन्थ यूनिट में होगा। भारतीय राष्ट्रवाद, वामपंथी आंदोलन, महात्मा गांधी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत जो भी था, वो सभी नाइन्थ यूनिट में आएगा। तो मेन जो हमारी नाइन्थ यूनिट होगी, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान। भारतीय राष्ट्रवाद, जब ब्रिटिश तो आगे थे, उसके बाद जो हमें ब्रिटिशों को भारत से भी बाहर निकालना था, जो जो उस समय जो जो नेता थे उन्होंने जो जो कार्य किए, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चाचा नेहरू, जो भी थे, उनके जो जो कार्य थी, जो जो भी उपलब्धियां थी, वो सभी हम नाइन्थ यूनिट में कवर करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, जो नाइन्थ यूनिट है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, हमारा इसमें भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन कौन थे वो सभी नाइन्थ यूनिट में कवर कर देंगे। महात्मा गांधी जी ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी, ब्रिटिशों को किस प्रकार भारत से बाहर निकाला, स्वतंत्रता के पश्चात भारत किस प्रकार का था, वो सभी नाइन्थ यूनिट में कवर हो जाएगा। इसके बाद जो टेंथ यूनिट आएगी उसमें होगी ऐतिहासिक प्रणाली, शोध क्या क्या हुए, कार्य प्रणाली, इतिहास लेखन कौन कौन थे। तो जो हमारी टेंथ यूनिट है उसमें हमारे आगे इतिहास लेखक क्या थे, शोध किस प्रकार के शोध हुए, इतिहास लेखन, लेखन क्या शोध हुए उस टाइम, इतिहास लेखन किस प्रकार का था, क्या क्या लेखक थे जिन्होंने हमारे इतिहास को लिखने में अपनी भूमिका निभाई, और जिस जिस कारण हम इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में फ्रेंड्स, जो प्राचीन इतिहास में बहुत कम स्रोत मिले हैं, लेकिन जो हमारा आधुनिक भारत है बहुत से स्रोत थे। उसमें हमारे जो इंडिया के राइटर्स भी थे, जो जिन्होंने इतिहास लिखना आरंभ कर दिया था। जो पहले एक तो विदेशी राइटर्स भी थे, एक हमारे राइटर्स भी थे जो इतिहास लेखन में अपनी रुचि दिखा रहे थे। आम जनता भी पढ़ने लिखने लग गई थी। जो मध्यकालीन भारत था उसमें क्या था कि जो पढ़ाई शिक्षा का विस्तार था वो सिर्फ राजाओं और स्वर्ण जाति या उच्च परिवार जो थे वही शिक्षा को ग्रहण करते थे। लेकिन जो आधुनिक भारत था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें सभी को पढ़ने का अधिकार हो गया था। धीरे धीरे निम्न जातियों का भी पढ़ने के लिए आकर्षित किया जा रहा था। तो उसमें जो भी इतिहास लेखन में हमारे इतिहासकार हुए, तो हम सभी इसी में पढ़ेंगे, इतिहास लेखन और शोध में। तो ये तो होगी फ्रेंड्स जो हमारे सिलेबस आएगा पूरा टेंथ यूनिट्स में से। हर यूनिट में 10-10 क्वेश्चन आएंगे और सभी यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के लिए हमारा जो सिलेबस था वो कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट कर दूंगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
और पूरा ए टू जेड पढ़ेंगे हम। ऐसा नहीं है कि आधा पढ़ेंगे छोड़ देंगे, हम पूरा स्टार्टिंग ए से लेके जेड तक इतिहास, स्त्रोतों से लेकर इतिहास लेखन और शोध तक पूरा कवर करेंगे धीरे धीरे आगे की वीडियोस में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।